पंपा तीರದ पुष्पಗಳು पंपा के करीब के फूल पंपा तीರದ पुष्पಗಳು ये पोयम ये लेसन लिखने वाले कौन है गौरीश कायकिणी गौरीश कायकिणी पंपा तीರದ पुष्पಗಳು पंपा एक प्लेस का नाम है उसके करीब के पुष्प पुष्प माने फूल तीरा बोले तो करीब के पंपा अब यहाँ पे लेसन जब हम देखेंगे वन बाय वन उसको समझने की कोशिश करेंगे ಹೂವು फूल मानवीय संस्कृतिಯ परंपरेಯಲ್ಲಿ इंसान के कल्चर के परंपरा में इंसान फूल जो इस्तेमाल करते ना इंसान के रोजाना की जिंदगी में कल्चर में परंपरा काव्य फूल को हम नज़म के रूप में इस्तेमाल करें कले आर्ट में इस्तेमाल करें रसिकತೆಗಳ संप्रदायದಲ್ಲಿ रसिकता मजे में खाने में या मजे उसका मजा लेने में संप्रदाय कल्चर के साथ में यावागलू हमेशा मुग्धते मुग्धते मासूमियत सौंदर्य के खूबसूरती को पावित्र्य प्यूरिटी मतलब पवित्रता के भक्ति इबादत के लिए श्रद्धे उसकी इबादत श्रद्धा बोले तो मजबूत होकर इबादत करना प्रीति प्यार शांतिಗಳಿಗೆ पीस के अंदर प्रतीकವಾಗಿ ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ ये सभी फूल प्रतीक शांति का प्रतीक है बोलकर उसमें चला आया सो है राइट फूल को हम फूल उतारने में और उसका आर्ट एंड आर्किटेक्चर में कला में और लोगों की रोजाना की जिंदगी में कल्चर में कैसा इस्तेमाल हुआ है और उसको फूल को हम शांति के तरह इस्तेमाल करते बोलकर यहाँ बता दें बाइबलिನಲ್ಲಿ बाइबल जो क्रिश्चियंस की होली बुक है बाइबलिನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ईसा मतलब यीशु क्रिस्त के गार्डन में भला बोले तो खेत में बाइबल में यीशु क्रिस्त के खेत में अरಳಿ ನಿಂತ खिल के ठहरा सो लीली ಹೂಗಳನ್ನು लीली फूलों को लीली ಹೂಗಳನ್ನು बोले तो लीली फूलों को मुग्धತೆಯ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಹೆಸರಿಸುತ್ತಾನೆ वो मासूमियत के एक आइडियल है बोलकर बताते हैं लीली फूल मासूमियत के आइडियल है मादरी बोले तो लोगों को एक कितने सॉफ्ट है बोल के बताओ सोल्यूशन मतलब क्या बोलेंगे मादरी देखो हम एक दूसरे को बताते ना देखो उनको देख के सीखो हाँ क्या बोलेंगे जोड़ के बताओ हाँ मादरी मादरी स्टैचू बोलेंगे उन्हें देखो कितने अच्छे हैं बोल के मादरी आगे से सुल्तान नाम जोड़कर बताते हैं कबीर नाम कलेबरा ये दास मतलब कबीर दास आप नाम सुने उनके बारे में कबीर नाम कलेबरा दहनवो दफनवो ಎಂಬ ವ್ಯಾಜ್ಯವೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಂತ ಕವಿಯ ಮೃತ ದೇಹದ ಬದಲು ಹೂಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ संत कबीरदास जो उन्होंने लिखे जो नज़म है उसमें दहन हो दफन हो ये दहन जल जाता है या दफन हो जाता है क्या कोई प्रॉब्लम में फंस जाता है व्याज्य विदाग अल्ली संत कवि वहाँ पे संत कबीरदास का कवि मृत देहದ बदलू उनकी डेड बॉडी के बदले में मृत देह बोले तो डेड बॉडी के बदले में ಹೂಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ फूल नजर आते हैं देवर मुड़ी हू देवर मुड़ी हमारे ये जो फूल कट जाते या भगवान के पैरों में चले जाते या दरगाह के ऊपर चले जाते या लोगों के ऊपर चले जाते या लोगों के पैरों के नीचे आ जाते देवर मुड़ी हो भाग्य निर्णय के मुड़िपु उसके वो किस्मत के ऊपर आता है वो फूल की किस्मत वो फूल कहाँ जाना है कबीरदास बोले सो है वो फूल की किस्मत का है वो खबर पे जाता है या मजार पे जाता है या मंदिर के पास जाता है और वो फूल की क्या किस्मत है वो उसको ही पता है आदि शंकराचार्य ये भी एक शंकराचार्य सन्निधि के हम आदि शंकराचार्य के पास में आए जब और पुट्ट शिष्य उनके छोटे स्टूडेंट पद्मा पादाचार्यರು उनके स्टूडेंट का नाम है पद्मा पादाचार्य ನಡೆದು ಬಂದ ಪವಾಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇ क्वेश्चन मार्क वो चले आए सो एक चमत्कार पवाड़ बोले तो चमत्कार पता नहीं है क्या क्वेश्चन मार्क है वहां पे राइट यस आगे देखिए आ ಒಂದು ಕಾಳ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ वो एक रात के अंधेरे में मतलब घने अंधेरे में
ಆ ಶಿಷ್ಯನು वो स्टूडेंट गुरु दर्शनक्कागी अपने टीचर के मिलने को या गुरु की दर्शन करने के लिए आने को तಳ್ಳಣಿಸಿ ಬರುವಾಗ उन्हें चल के आ रहा सो टाइम पे गुरु ಹೊಳೆಯ ಆಚೆಗೆ उनके टीचर नदी के उस किनारे ಹೊಳೆ बोले तो नदी के उस किनारे ಆಚೆಗೆ ಮರದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು उनके टीचर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। यहाँ पे इन फूलों को कैसा जोड़े, एक टीचर और स्टूडेंट के साथ जोड़े सो कौन गौरी काइकड़ी क्या बोल के जोड़े, एक रात के अंधेरे में स्टूडेंट अपने गुरु को मिलने आ रहे सो टाइम पे उनके गुरु नदी के उस किनारे एक पेड़ के नीचे बैठे थे। आग तब भक्ति परवश आग तब भक्ति परवशनाದ इबादत कर रहे सो आ शिष्य वो स्टूडेंट गुरु ವೇದೆಡೆಗೆ उनके टीचर रहे सो जगह पे आ ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದು ಹೋಗಲು ಹೊರಟ वो नदी में ही चल के जाने की कोशिश करने लगे, वो नदी के अंदर चलते हुए जाने लगे भरट जाने, क्योंकि गुरु उस किनारे पे थे, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, इबादत कर रहे थे। टीचर को स्टूडेंट देखा, अरे मेरे टीचर उस किनारे पे है, तो इन्हों भी वो नदी पार करना था, वो नदी के पानी में चलने लगे। अवन श्रद्धे उसकी इबादत को देखकर, श्रद्धा भक्ति सबका मीनिंग एक ही, उसकी इबादत मतलब उसके टीचर के ऊपर उसकी रेस्पेक्ट, श्रद्धा बोले तो रेस्पेक्ट करो, उन्हें कितना इज्जत देता अपने टीचर को। अष्टु श्रेष्ठ उतनी बड़ी थी, उसके टीचर की जो रेस्पेक्ट थी उतनी बड़ी थी। अष्टु श्रेष्ठ ಅವನು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲಿ उन्हें जहां पांव रखा वहां पे इडुवल्ली रख रहे सो टाइम पे ಕೆಳಗೊಂದು बलिष्ठ तावरे पैर के नीचे एक बड़ा सा कमल का फूल, तावरे बोले तो कमल के फूल, तावरे अरಳಿ निंतंते उसके पैरों के नीचे एक कमल का फूल खिले जैसा नजर आ रहा था। आ तावरेಗಳ ಮೇಲೆ वो कमल के फूलों के ऊपर ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಾ पैर रखते हुए आता गुरु चरण कमलदल्ली उन्हें गुरु के चरणों में कमल के फूल के साथ में मिलिंदाय मिलकर या उनके पैरों पे पहुंचकर मानवनागनु बंधु सेरिदा इंसान बनने के लिए आकर खड़ा हो गया। एक उस्ताद के कदमों के पास आके खड़ा हो गया, मैं एक इंसान, मैं एक बच्चा हूँ, स्टूडेंट हूँ, मेरे को इंसान बनाने का काम किसका है, मेरे टीचर का है, गुरु का है। इसलिए उन्हें जहां जहां पे पैर रखा वहां वहां पे कमल का फूल, वो कमल का फूल किस तरीके से हुआ बोले तो उनके टीचर के पैरों के पास आकर खड़ा हो गया, बंधु सेरिदा आकर खड़ा हो गया। ಆದ್ದರಿಂದ उस वजह से शंकर दिग्विजयदल्ली, शंकर नाम है, दिग्विजय जंग के मैदान में आता पद्म पादाचार्य नेंदु विख्यातनाद, उन्हें क्या बोल के फेमस हो गया, पद्म पादाचार्य बोलकर फेमस हो गया। उस्ताद से जो सीखा इसलिए उसको वो नाम मिला। ಈ ಕಥೆಯು ये कहानी ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ कथन कवि, हमारे बुजुर्ग जो बोले सो ये कहानी कथन कवि, कहानी के राइटर श्री सूरम यक्कुंडी अवरु, ये कहानी लिखने वाले कौन है, सूरम यक्कुंडी। पद्म सेतु ಎಂಬ आवृत्तिಯ उन्होंने लिखे सो पद्म सेतु नाम की किताब से मुख्य कवनಕ್ಕೆ वास्तववाಗಿದೆ, उनकी एक इंपॉर्टेंट नज़म का एक अहम मतलब सच्चाई है, वास्तव बोले तो प्रेजेंट है या सच्चाई है। यस ओके, ये कहानी हो गई फर्स्ट फूल की। एक टीचर, कौन से है टीचर, वो शंकर दिग्विजय, उन्होंने पद्माचार्य बोलकर नाम कमाए, एक स्टूडेंट अपने टीचर से ये नाम कमाए। दूसरी कहानी इन्नु अब ಹೂ ಎಂಬ ನಿರ್ಮಿತಿ, ಹೂವು फूल नाम के एक निर्मिति निसर्गದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು, फूल कैसे बना, नेचर में निर्मिति रेडी होना, क्रिएट होना, निसर्गದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು, निसर्ग एनवायरमेंट में फूल कैसे पैदा हो गया, क्वेश्चन मार्क ಎಂಬ ಬಗೆಗೆ इसके बारे में वरकवि, वरकवि पोएट का नाम, वरकवि अंबिकातनय दत्त, दरा बेंद्रे का नाम है, वरकवि बोलकर नाम देते, अंबिकातनय दत्त हम पढ़े थे, दरा बेंद्रे, उनको हू कविते सुप्रसिद्ध कविते, उनकी एक पोयम है हू कविते, हू नाम की फेमस पोयम है, वो सुप्रसिद्ध बहुत ज्यादा फेमस है। चंद्रनन्नु मूडिसलु, चांद को खिलने के लिए ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು फर्स्ट टाइम
ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಧಿ ಹಿಡಿದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಧಿ ಹಿಡಿದು ಹೋದಾಗ ಆ ಚಂದ್ರ ಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ब्रह्म समाधि लेकर हिडिदु होदाग ब्रह्म समाधि लेकर गए जब चंद्र बिंब के चांद की रोशनी को ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ वो एक क्या है स्टैचू है मादरी बोले तो एक जरिया अभी एक आपका फेस चांद की तरह है चांद की तरह फेस रहता है क्या नहीं एक जरिया है मादरी बोले तो एक जरिया एक स्टैचू है तो ये फूल बनने का अहम रीजन क्या है ये चांद है बोले ऐसी बात ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ उनके दिल में ಚಲುವಿನ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಹೊಳೆಯಿತು उनके दिल में खूबसूरती का एक काणिके गिफ्ट मूडी ಹೊಳೆಯಿತು आ गया उनके दिमाग में एक कहानी आ गई गिफ्ट की तरह काणिके बोले तो गिफ्ट बोलते ಹೊಳೆಯಿತು आ गई ಅದನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು उसको पसंद करके ब्रह्म हूँ ब्रह्म भगवान के नाम से फूल बोले ब्रह्म हूँ बोल के ब्रह्म नाम दी हूँ बोले तो फूल ब्रह्म हूँ आदनंते अंदनंते उसको फूल को क्या बोले जैसे कमल का फूल गुलाब का फूल उसको ब्रह्म हूँ ब्रह्म का फूल बोले आ चलुविना काणिके वो खूबसूरती का गिफ्ट अब हम जाके देते ना गले में हार डालते फूल अब हम क्या दे रहे बुके दे रहे फूल गिफ्ट में दे रहे ना उसको काणी वो ब्रह्म हूँ क्या करे काणी के रूप में या गिफ्ट के रूप में वलहु नलिವುಗಳ प्रतीकವಾಗಿ सामने वाले की हंसी खुशी का वलहु नलिव वलहु बोले तो हमारा दिल नलिव बोले तो खुश होता वो फूल को देख कौन से भी फूल को देख के हम खुश होते वलहु नलिव प्रतीकವಾಗಿ उसका प्रेजेंट होकर सृष्टिಯಲ್ಲಿ ಹೂವಾಗಿ नेचर में फूल बनकर आवरिसितेंदु आवरिसित वो फूला बनकर पैदा हो गए बोलकर कविवर्यರು पोएट सृष्टिಸಿದ ಹೊಸ माइथ कविवर्य पोएट लिखे सो सृष्टि क्रिएट करे सो एक नया क्या है मे MYTH एक नया रूल है फूल है राइट एनी डाउट नेक्स्ट आदरे उसके बाद में ऐसो को पोएट करो आदि कवि आप नाम सुनी पुराने कवि वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि रामायण वाल्मीकियು ಒಂದೆಡೆಗೆ एक तरफ ಹೂಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ फूलों का फूल कैसा पैदा हो गए बोलकर एक्सप्लेन करे हैं ಅದು ಅತ್ಯಂತ वो बहुत ज्यादा हृदयंगमवाಗಿದೆ वो बहुत दिल को सुकून देने वाले हैं अपूर्व संदेशವನ್ನು एक खास मैसेज देने वाले हैं सत्तिಲ್ಲದೆ बिना आवाज करे सहजವಾಗಿ सारुತ್ತದೆ नेचुरली बताते हैं फूल अपनी कहानी खुद ही बताते हैं सॉफ्ट नेचर से बताते हैं एक संदेश देते फूल अपनी अब व्हाइट कलर का फूल शांति का प्रतीक है ना येलो कलर का फूल फ्रेंडशिप का प्रतीक है लाल कलर का फूल मोहब्बत का प्रतीक ऐसे हर एक को एक बनाते हैं तो इस तरीके से अपूर्व संदेश एक मैसेज देते सहजवाग चलुविना चलु खूबसूरती नगे मुस्कुराहट आना वलविना कंपनी खूबसूरती के साथ आंसू भी आ जाते हू आगी अरली दुट्टू फूल बनकर खिलते हैं हम छोटे बच्चों को देखें क्या फूल की तरह चमक रहा है उसकी मुस्कुराहट कैसी फूलों की तरह है बोलती ना वैसे हू आगी अरली दुट्टू फूल बनकर खिले आत्मा सम्मोहित नार्सिसा आत्मा सम्मोहित हमारे दिल को हमारी आत्मा को सुकून देने वाले तन्न पड़ी नेड़लन्नु ಹೊಳೆಯ ನೀರಲ್ಲಿ अपनी परछाई को नदी के पानी के साथ में नोड़ी देखकर ಅದರ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು उसकी ध्यान में ही बैठकर अल्लिए अन्ना नीरू बिट्टू वहीं पे खाना पानी छोड़कर सत्तु मण्ण पालागी मर के मिट्टी में दफन होने के लिए मण्ಣಿನಿಂದ वो मिट्टी से अदे ಹೆಸರಿನ वही नाम का हू हुट्टी फूल खिलकर निंतिद्दु ग्रीक ठहरे सो ग्रीक आख्यायिकीगಳುಂಟು ग्रीक बुक्स में लिखा गया है आख्यायिकेगಳುಂಟು मतलब व्याख्याಗಳು सेंटेंसेस दिए गए हैं जो इबादत करते करते वहीं पे रह गए वहीं पे दफन हो गए वहीं पे मर के उनके नाम से फूल
पैदा हो गए। ये ऐसे कहानियां वहां पे देखे। यस, नेक्स्ट और एक है ಆದರೆ ಆದಿಕವಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। आदिकवि वाल्मीकि और एक कहानी बोले हैं, ಅದು ಕಬಂಧನ ಕಬಂಧನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಕಬಂಧನ नेम है, ಬಾಯಿಯಿಂದ उसके मुंह से आए सो राम लक्ष्मणರಿಗೆ राम लक्ष्मण के लिए एक कहानी बोले। कबंधन देह के कबंधन के जिस्म को अग्नि संस्कारवाद मेले उसको उसके जिस्म को जलाने के बाद में आ बूदिय राशि वो राख की कुप्पे से वो राख के कुप्पे से शाप मुक्त दिव्य उन्हें शाप से आजाद हो गया बोलकर दिव्य चमत्कारी देही योब्बनु यद्दु बरुत्ताने, चमत्कारी एक आदमी उठकर आता है। कबंध नाम का आदमी मरने के बाद उसकी राख जल जाने के बाद वो राख के कुप्पे से एक उन्हें शाप से मुक्त हो गया बोलकर दिव्य नजर नहीं आने वाला देही एक जिस्म उठकर आ जाता है। ಆತ सीतान्वेषणೆಯಲ್ಲಿ ತೊಳಲುತ್ತಿದ್ದ उन्हें सीतान्वेषण में तड़प रहा था। राम लक्ष्मणರಿಗೆ राम और लक्ष्मण को सुग्रीव नित्तेಡೆಗೆ राम लक्ष्मण को क्या करा, जहाँ पे सुग्रीव है वहां पे ले जाकर ಹೋಗುವ ದಾರಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ। उन्हें क्या करता है, राम लक्ष्मण को बोलता है सुग्रीव कहाँ है, वो रास्ते पर ले जाकर छोड़ता है। आग तब आता वो बोलता है पंपा सरोवरवन्नु, पंपा नदी के किनारे, पंपा जो नाम है वो नदी, सरोवर नदी, पंपा नदी के किनारे बंडिसुत्ताने एक्सप्लेन करता है। सुग्रीव कहाँ है, पंपा नदी के किनारे है बोलकर बोलता है। आ सरोवರದ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ वो नदी के किनारे ಎಂದಿಗೂ ಬಾಡದ कभी नहीं सूखने वाला ಸಾಯದ नहीं मरने वाला ಹೂಗಳು अरಳಿರುತ್ತವೆ, कभी नहीं सूखने वाले कभी नहीं मरने वाले फूल खिलते हैं। अदु हीगे वो कैसे वो ऐसे। समझ आ रहा है, वाल्मीकि बोल रहे राम लक्ष्मण को सुग्रीव क्या करा, रास्ता बताने का काम ये कहानी से करा। वो रास्ता कहाँ पे आता है, पंपा सरोवर के किनारे से आता है। कैसे बताए, मतंग ऋषि ठीक, मतंग ऋषि बोल के एक ऋषि का आश्रम है, वहां पे शिष्य उनके स्टूडेंट ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗಾಗಿ वहां पे अपने टीचर के लिए ಅಡವಿಯಿಂದ जंगल से समीत पुष्पಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು, जंगल से जो फूल रहते वो फूलों के ಮೊಟ್ಟೆಗಳು बोले तो थैलियां या थैले ಮೊಟ್ಟೆಗಳು बड़े बड़े थैले ನೇಮಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ತರುತ್ತಿರುವಾಗ उन्होंने जो लेके आ रहे सो टाइम पे तरुತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರ ಮೈಯಿಂದ उनके जिस्म से वो जो जंगल से काट के जो फूल लेके आ रहे थे वो फूल लेके आ रहे सो टाइम पे उनके जिस्म से नेलक के बिद्ದ जिस्म से जमीन पे गिरे सो ಬೆವರ ಹನಿಗಳಿಂದ पसीने के बूंदों से ಈ ಹೂಗಳು ಉಂಟಾದವು, ये फूल खिले थे। दूसरे फूल कैसा खिले बोले तो वहां पे रहने वाले उनके स्टूडेंट्स, गुरु मतंग ऋषि के स्टूडेंट्स उनके टीचर के लिए थैले भर भर के जो फूलों के थैले लेके आ रहे थे उनके पसीने से ये फूल पैदा हुए हैं। वाल्मीकि इष्टಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ, वाल्मीकि इतना ही बोलकर खत्म नहीं करते। ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ इस इंसिडेंट के बाद में ಒಂದು ನಿಷ್ಕರ್ಷವನ್ನು एक क्या बोलते समरी, एक निष्कर्ष बोले तो एक कंप्लीट, एक मॉरल क्या बोलते कबंधन ಬಾಯಿಂದ ಆಡಿಸುತ್ತಾನೆ, ಕಬಂಧಕ್ಕೆ मुंह से बोलने लगाता है। ಹೀಗೆ इस तरीके से ಬೆವರ ಹನಿಗಳಿಂದ पसीने की बूंदों से ಹುಟ್ಟಿದ ಹೂವುಗಳು पैदा हुए सो फूल ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ये फूल कभी खत्म नहीं होते। ಅದೇ ನಿಜವಾದ ನಿತ್ಯ ಪುಷ್ಪಗಳು, वही हमेशा रहने वाले, नित्य बोले तो रोजाना, पुष्पಗಳು फूल कभी नहीं मरते, फूल हमेशा रहते हैं बोलकर बोलते। गुरु सेवे, टीचर की सेवा, ತಪಾಚರಣೆ उनकी इबादत करना ಒಂದು ಆದರ್ಶದ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ एक आइडियल अचीवमेंट में। अब हम पढ़ाए तुम्हारे को, पढ़ाने के बाद तुम बड़े हो गए,
तुम एक अच्छे मुकाम पे पहुंच गए, तब तुम्हारे को कभी हमारी बात याद आ गई, अरे हमारे टीचर बहुत अच्छे थे, हमको अच्छा पढ़ाए थे, इसलिए आज हम यहाँ पे, ऐसे याद करते ना, उसको बोलते आदर्शದ ಸಾಧನೆ, एक अचीवमेंट करने के बाद में निरंतर निर्मल चित्तद निरपेक्ष, निरंतर कंटिन्यूअस, निर्मल साफ सुथरे दिल से, चित्त दिल से, निरपेक्ष कुछ भी ना चाहते हुए, श्रमದಿಂದ काम करने वाले, ಹೊರಟ चलेसो बेवर हनी, उनके पसीना, उनके जिस्म का पसीना, हनी उसके बूंद, पसीने की बूंद, सात्विय मड़े, एक सन्यासी की बारिश की तरह, सात्विय मड़े सन्यासी की बारिश की तरह, सिंपिಯನ್ನು ಸೇರಿ ಮುತ್ತಾಗುವಂತೆ, सिंपी ये रेती में मिलता है देखो, सिंपी ऐसा पैक रहता है, उसके अंदर मोती बनता है, सिंपिಯಲ್ಲಿ, सिंपी के अंदर मोती बने जैसा, ಮುತ್ತಾಗುವಂತೆ ए पंपा तीरದಲ್ಲಿ, मुत्तागु मोती बने जैसा, पंपा के किनारे, पंपा सरोवर के किनारे, तीरದಲ್ಲಿ पेंपिन ಎಂದು बाढ़ सायद, पेंपिन नाम का कभी नहीं मरने वाला, कभी नहीं सूखने वाला, सौभागिन संतेयागी हमेशा चमकने वाला, और हमेशा एक बाजार की तरह, संते बाजार की तरह नजर आए जैसा, निंता वो फूल वहां पे खड़े हो गए। यस, एनी डाउट? इसमें मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी आप सीधा समझना बोले तो, एक टीचर और एक स्टूडेंट, उनकी लाइफ किस तरीके लगी, टीचर से स्टूडेंट जो नॉलेज हासिल करता है वो आगे अपनी लाइफ में इस्तेमाल करता है, एक मोती की तरह बन जाता है, वो एक अच्छा बेस्ट फूल की तरह बन जाता है। हम फूल बनाए तो उन्हें अपने फूलों को क्या करते चले जाते हैं, क्रिएट कर, ये खत्म होने वाले फूल है क्या, समझ गए? तो इस तरीके से ये छोटे छोटे स्टोरीज के साथ आपको ये पॉइंट बताने की कोशिश करें। ओके।